और एक चीज़ बताइए कि ये दुनिया में दुख और तकलीफ जो है इसके बारे में वो तो प्रवचन बहुत ज़्यादा दिए। आप इसके लिए क्या कारण समझते हैं? दुनिया में दुख, गरीबी, परेशानी क्यों है इतना ज़्यादा? अभी उसके तो सैकड़ों कारण है, तो इस बात क्या करेंगे, लोग अपना अपना देखेंगे मूल कारण कारण सैकड़ों। बता दीजिए ना, सैकड़ों कारण को छोड़िए, एक दो मूल कारण। देखो, अगर मूल कारण अगर पैसे का ले हम्म। तो गरीबी ज्यादा है, और गरीबी का कारण ये यहाँ की व्यवस्था जो है, गवर्नमेंट की व्यवस्था ठीक शायद नहीं हो। जो पैसे जो बचने चाहिए वो नेता लोग एक तो खा रहे हैं, अब जोकर बोल गया। दूसरा, पूरी नेता तो दुनिया खा रहे हैं, लेकिन सुन ले, पूरा सुन ले, फिर जब बात चल रही है। नहीं, बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ना। जैसे आप अच्छा, ठीक। नेता को ब्लेम कर दिए, लेकिन जो साधु महात्मा हैं आपके जैसे, चाहे रजनीश के जैसे, ये लोग भी तो जिम्मेदार हैं ना। ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, काम करने से रोक देते हैं। अब जो युवा जाके कल रेलवे में काम करेगा, बैंक में। अब दूसरे का मुझे पता नहीं, वो तो किसी को काम करने से रोकते नहीं। उनका जोर था कि जहाँ वो वहाँ खूब काम करो, खूब कमाओ और ध्यान भी करो। तो दूसरे का आप दूसरे को पूछ लेना। तो वो खुद अपना आश्रम में हजारों लोगों को बैठा के और चाहते थे कि यहाँ बैठा के उधर बोला यहाँ से सीखो और जाओ अपने घर पे और अपना घर द्वार संभालो, कमाओ और ध्यान करो। लेकिन उनका दिमाग को वो ब्रेन वॉश कर देते थे ना। वो ये तुम्हारा मानना है ना, तुम्हारा तो अनुभव नहीं है, तुम तो कभी गए नहीं हो, तुमने तो सुना नहीं है, तो तुम कैसे बता सकते हो? मैं सुना हूँ ना, मैं उनका नहीं सुने हो? वीडियो आता है ना तो सुना। अरे कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत सुन लिया, कुछ सुनना नहीं होता। ये तो भ्रम हो जाता है ना। उधर आचार्य प्रशांत का भी फॉलोवर चला। अरे जैसे अभी मुझसे ही लो ना, मुझसे बात कर रहे हो, मैं अपना घर द्वार संभाल रहा हूँ और ध्यान वगैरह कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ बस। और भी वैसे ही मेरे जैसे को पूछ लेना वो क्या कर रहे हैं, उससे फिर आप सोचो ना कि क्या सिखाया है। आप लेकिन समाज के लिए बैंक, रेलवे या कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप तो। अरे मुझको जो कुदरत ने काम दिया है वो मैं कर रहा हूँ। क्या तुम जो बोलोगे वही काम मैं करूँगा? तो ये कोई काम है आत्मा के ऊपर प्रवचन देना? अभी समझिए कि सब लोग आत्मा के बारे में वो काम की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ। हाँ, मैं जो घर द्वार जो अपना संभाल रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ ना। तो ये सब मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में ध्यान और यही सब बातें करके न कमा रहे हैं कि और भी कुछ करते हैं? आत्मा परमात्मा के बारे में बात करके मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। मेरे घर का खिस्से का पैसा उसमें डाल रहा हूँ। और बोलिए। अच्छा, मतलब कुछ काम करके आप कुछ काम करते हैं आप रियल लाइफ में? हाँ, अरे मेरा उम्र मैंने बताया 65 साल हुआ, तो मैंने अब तक कमा के रखा होगा ना, जिससे मुझे इनकम आती हो। कोई भाड़े के मकान होंगे, भाड़े के गोडाउन होंगे, और भी बहुत सारी इनकम होगी। अभी वो उसको डिटेल में आपको जानने की जरूरत है। मैं इतना बता दिया है कि मैं भाई ये इससे कमाई नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो मेरे पैसे डाल रहा हूँ। नहीं, पहले मतलब ये सब साधु महात्मा के जैसा, जैसे आसाराम, चाहे ये राम रहीम के जैसा, आपने भी कुछ कमाए, इस तरह से कमाए कि कुछ काम धाम किए कहीं? अरे यार, हिंदी समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप आ रही है ना, आपका काम पूछ आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने पहले ही इनकम की है, कमाया है, धंधा करके दुकानें बनाई, गोडाउन बनाए, मकान बनाए, और क्या तुमको बताऊं। और इससे नहीं कमा रहा हूँ, ये भी हिंदी में बताया। फिर बार बार उस बात पे पूछने का क्या जरूरत है? अच्छा। और मोक्ष और मुक्ति के बारे में कुछ बताएंगे? मोक्ष मुक्ति के जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोक्ष हमारी आदमी की, मनुष्य की अच्छी जो अवस्था हो, हाँ। जो बेस्ट अवस्था हो, वो मोक्ष है। मतलब वही मुक्ति है। बेस्ट अवस्था मतलब क्या? जब आदमी जवान पीरियड, क्या जब आदमी जवान रहता है, मतलब 25 साल का, उस समय का पीरियड को मोक्ष बोल रहे हैं? अरे यार, उसकी अच्छी अवस्था बोलता हूँ, मानसिक रूप से या समझ से, या उसका पूर्ण विकास हो गया हो। अच्छा, पूर्ण विकास, वही मुक्ति है। हाँ, पूर्ण विकास हो गया तो मुक्त हो जाएगा? तो वो मुक्त है, हो जाएगा नहीं। अच्छा, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पूर्ण विकास? वो उसी को मालूम पड़ेगा, तुमको मुझको मालूम नहीं पड़ेगा। या वो बोलेगा कि मैं मुक्त हूँ। अच्छा, कोई झूठ भी बोल सकता है। तो ये सेल्फ के ऊपर, सेल्फ मतलब रियलाइजेशन की बात है? हाँ जी। अच्छा। और ये एक इनका प्रसिद्ध बुक है, संभोग से समाधि की ओर, तो इसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे आप? उसके बारे में ये है कि वो सो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अगर सेक्स में भी इच्छा है तो उसको भी कर लो फिर, लेकिन उससे भी ऊपर उठो और आगे बढ़ो, समाधि की ओर चलो। उसका आखिरी वर्ड है समाधि की ओर। मतलब ये जो एक नीचे का पायदान है, फिर और ऊपर उठना है समाधि की ओर। अच्छा जी।
तो आप समाधि समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं कि पहुंच रहे हैं? मैं नहीं पहुंचा हूँ, मैं उस रास्ते में हूँ, पहले ही बोला मैं आपको। अच्छा अच्छा, तो अभी मुक्ति की मार्ग पर हैं, मुक्त हो नहीं पाए हैं। नहीं, और वैसे आप मुक्ति की कामना करते हैं? मैं उस मार्ग में हूँ, कामना करता हूँ या आशा करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ, जो करता हूँ वो सब, जो शब्द आप देना चाहें दे सकते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि इस धरती पे अगर हम दोबारा पैदा हो भी जाएं तो क्या दिक्कत है, मतलब मुक्ति ना भी मिल जाए? कोई दिक्कत नहीं है, खूब एंजॉय करो, उसमें क्या दिक्कत क्या है। तो फिर क्यों मुक्ति के पीछे इतना परेशान? मैंने मुक्ति को क्या बोला कि मैंने मुक्ति वो ये बोला कि दूसरा जन्म नहीं लेना या ऐसा कुछ बोला। मैंने मुक्ति पे ये कहा कि मेरी बढ़िया से बढ़िया अवस्था। अच्छा, मतलब आप बढ़िया से बढ़िया अवस्था को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, तब ना हम लोग समझेंगे। अब उस इतना पूरा मैं पूरी वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूँ तो ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूं। तो फिर जैसे फिर आप कैसे समझेंगे कि जैसे मैंने कहा पहले कि भाई मृत्यु का भय, मृत्यु नहीं होती है वो जान लेना है ना, सुख दुख से भी शायद पार हो जाना, ये सब इसमें सब शायद लगा रहा हूँ, क्योंकि वहां तक जहाँ तक मैं पहुंचा नहीं उसके बारे में 100% तो मैं नहीं बोल सकता ना दोस्त। अच्छा अच्छा, और ध्यान में आप क्या करते हैं और क्या अनुभव करते हैं? ध्यान में मैं क्या करता हूँ, क्या अनुभव करता हूँ? हाँ हाँ, ध्यान तो देखो मैं बहुत तरह के करता हूँ, तो क्या करता हूँ कैसे बता पाऊंगा। 10-25 प्रकार के पोषों के ध्यान है। ठीक है, प्रोसेस को छोड़ दीजिए, फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, मतलब क्या? फाइनल रिजल्ट मैं साक्षी होने की कोशिश करता हूँ कि ये शरीर से हटके मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ, उसे जानने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आप कभी इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि नहीं कि शरीर से आप अलग हैं? नहीं। क्या दिक्कत होता है अलग अलग? अभी आप लोग से बातों में यहाँ वहाँ से ध्यान है, अलग अलग अभी बहुत से विचार है, और अभी सही कहूँ तो ठीक से मैं नहीं कर रहा होगा शायद, जितना उसमें समय देना चाहिए और जितना दिल से उसमें लगना चाहिए उतना दिल से शायद मैं नहीं लगा होगा। ये भी हो सकता है ना, कई कारण हो सकते हैं। नहीं, तो जैसे कि ध्यान में रजनीश जी बोलते हैं कि आप नो माइंड हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे। तो निर्विचार होने में कोई दिक्कत है? निर्विचार हम हो सकते हैं कभी भी। हो सकते हैं ना, वो शायद हो सकते हैं। अभी तक तो मैं नहीं वाचा। तुम ये ULM चैनल वाले तो नहीं हो ना, पहले ये बता दो। ULM वाले नहीं है हम, चेंज इंडिया मेरा चैनल का नाम है। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो उसके लिए मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता था, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उससे नाराज हो गए हैं लग रहा है आप? नाराज नहीं, वो ओशो का गलत, जैसे तुम भी वही वो, खैर कि वो भी ओशो को गलत उसका उपयोग कर करके अपना धंधा भी कर रहे हैं और उसको गलत बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो तुम भी कर रहे हो। खैर ठीक है। मेरा उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो समस्याएं हैं ना, वो अलग बात है। फिर भी जो तुम्हारे प्रश्न भी मुझे समझ में आते हैं ना, किस तरह से पूछते। खैर कोई बात नहीं, पूछते रहो, वो बात जाने दो अभी। जो नहीं, तो उस प्रश्न को भी ले लेते हैं ना कि गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, अंधविश्वास, जो उस पे बात तो हो गई ना अपनी कि गरीबी क्यों है। ये दूर करने के बारे में आपने कुछ 65 साल का एक्सपीरियंस से कुछ बताएंगे? मैंने ओशो को छोड़ देते हैं अभी कुछ समय के लिए। बताया तो उसके लिए ये राजनेता बदलने चाहिए देश की, ये जो विश्व की जो सीमाएं हैं, अच्छा, वो जानी चाहिए। इतने लेवल का आदमी विकसित होगा तब होगा युद्ध की। अब कभी कैलकुलेशन लगाना कि पूरे वर्ल्ड में युद्ध के पीछे कितना पैसा जाता है, ठंडे दिल से उसका पूरा डेटा निकालना, तो उतने पैसे में हर आदमी इतना सुखी हो सकता है कि जिसकी उसने कल्पना न की हो। और ये पैसा आदमी को मारने में खर्च कर रहा है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। ये भी तो समझने की बात है ना कि एक आदमी को मारने में खरबों रुपया लगा रहा है। वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि सीमाएं हैं। लेकिन एक आदमी ये भी तो सोच सकता है ना कि हम चूंकि चलो गरीब हैं, अब जिस कारण से भी हम गरीब घर में पैदा हो गए, तो हम कम से कम अपनी गरीबी अपने। अरे तो वो गरीबी चाहे तो गवर्नमेंट भी दूर कर सकती है। अब नहीं, विश्व सरकार भी कर सकती थी। लेकिन अब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने से कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अभी उसके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं तो संजोग वगैरह बसात, अगर वो गरीब घर में आया है, गरीब है, मजदूर है, तो
उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना। अच्छा, ये कोई व्यक्ति गरीब घर में क्यों पैदा हो जाता है और कुछ लोग अमीर घर में पैदा हो, इसके पीछे कुछ अध्यात्म का नॉलेज है आपको? होगा, मुझे नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है? नहीं नहीं, रजनीश ने कुछ बताया होगा ना, आप तो पढ़े काफी कुछ बताया, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नहीं, तो आप ही तो नहीं, आप भी थोड़ा मेहनत करो ना, सर्च करो ना। मैं तो करूंगा, लेकिन हाँ, तो मुझे लगा जिस विषय पे मैं ठीक से नहीं बोल सकता है उस पे मैं नहीं बोलना चाहता ना। अच्छा, लेकिन आपने तो ध्यान के बारे में कुछ बताया क्लियर, शायद में ही बता दिए। आत्मा के बारे में भी शायद में ही बताया सब कुछ। हाँ, तो जो जैसा है वैसा मैंने बताया बस। शायद नहीं बताता, मैं बोलता हाँ आत्मा है, तुम बोलते दिखाओ, कहाँ से दिखाता भैया। अरे तो इसका जवाब अब रजनीश दिए हैं ना, वो जवाब थोड़ा सा अपने तरफ से दे देते, अभी तो चल नहीं ना, तो उसमें भी वो भी यही बोलेगी, ये सब जानने की चीज है, मानने की नहीं। अच्छा, और कुछ समाज को, यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जैसे उसमें थोड़ा सा जागरूक? समाज को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर सही में आप कुछ जानना चाहते हो, बेटर आदमी बनना चाहते हो, तो सुनो। ओशो को अब भी आपके पास जीवन है, उसको सुनो। उनके जैसा आदमी आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, ये मेरा मानना है। और आप भी सुनोगे, आप भी मानो। वाली भाषा है ये, चेला चपाटी वाली भाषा है। ओशो के तुमने मुझे पूछा क्या बोलना चाहते हो, तो मैंने बोला, फिर चेला चपाटी वाली भाषा है, कौन सी भाषा है, उसका डेफिनेशन आप मत दो। अभी ओशो के जैसा कोई नहीं हुआ, मतलब ओशो के जैसा क्या? मेरा मानना है वो मैंने बोला ना। आपने बोला कि आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, तो मैंने कह दिया, फिर उसके डिटेल में आपको जाने की क्या जरूरत है। नहीं, मतलब ये क्यों बोल देना कि अभी कोई बोल देता है 4%? मेरी मर्जी, आपने बोला, आपको जो बोलना है बोलो, मुझे जो ठीक लगा मैंने बोला। ठीक है। या तो फिर आप बोलो ही मत के कुछ बोलो। नहीं, मतलब कुछ ऐसा मैसेज देते जिससे कि जो मुझे अच्छा लगा, लोगों को लाभदायक लगा, वो मैंने दिया। मैंने लोगों के लिए दिया है, आपके लिए नहीं दिया है। इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा ना, आप भी उसमें से ही हो। मतलब अब ओशो में ऐसा क्या है जो बोल देते हैं कि ओशो के जैसा कोई पैदा नहीं हुआ? मतलब वो जो सुने वो आप नहीं समझ पाओगे। जो उनको सुनेगा दिल से या बिना किसी अभी अपना क्या बोलते हैं पूर्वाग्रह के, वो समझ जाएगा। आपके समझने के बस की बात नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ओशो से बेहतर क्या गौतम बुद्ध और कृष्ण नहीं थे, महावीर नहीं थे? तो आप ये क्यों? कोई भी नहीं था। और आइंस्टीन न्यूटन भी नहीं? कोई भी नहीं, पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मैंने बोल दिया, समझ लिया आप। इतना ज्यादा आपके ऊपर ओशो का मतलब पूर्वाग्रह है? इतना ज्यादा पूर्वाग्रह आपको है? मैं तो उनको पढ़ा हूँ, सुना हूँ, उनके ध्यान किया हूँ। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, और तुम फालतू खाली सुनी सुनाई बात से बोल रहे हो। मैं सुनी सुनाई कहाँ? मेरे 100% जब मैं किसी से बात करता हूँ तो समझ जाता हूँ वो कितने में है। यही तो चरम सीमा है, मतलब ओशो के जो तुम समझो है, जो तुम समझो ओशो के फॉलोअर्स की यही तो चरम सीमा है कि चरम सीमा नहीं है, वो उनमें है, उनमें वो आइटम है। तुम भले मानो, तुम कुछ भी बोलते रहो, उससे क्या होता है। आज भी देख रहे हो ना, जहाँ भी देखो उनकी ही चर्चा हो रही है। कहाँ चर्चा हो रही है भाई? देख लो, तुम भी आए ना उनकी बात करने मेरे पास। अभी तो राम मंदिर ये सब की चर्चा हो रही है, उनकी कहाँ चर्चा? वो 10 दिन में भूल जाएंगे लोग। क्या बात कर रहे हैं? जो बात हिंदी बोल रहा हूँ। चार तो होगी, आइंस्टीन की, न्यूटन की, वो सब की चर्चा होगी। इनकी क्या चर्चा होगी? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा होगी। करो ना फिर आप, ये तुम्हारी चैनल पे उसकी चर्चा करो, दम हो तो करते हैं ना उस सब करो। तुम्हारे में दम हो तो या तो मेरे को भेजो, उसकी कभी चर्चा की हो तो। अच्छा, हाँ, मैं भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। भेजो, मैं देख लूंगा। आइंस्टीन और न्यूटन की बातें मैं हर एक वीडियो में जो भी करता हूँ, उनका नाम एक बार आ ही जाता है। नाम आना अलग बात है। नाम आना, नाम तो अच्छे आदमी का आएगा ही आएगा, जिसकी मेहरबानी है पृथ्वी पर, उसका नाम लेना कोई गलत बात थोड़ी है। हाँ, तो इसलिए मतलब इतना ऐसे नहीं बात करना चाहिए कि अभी उसके जैसा कोई भी नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा बोलना एक चेला चपाटी वाली भाषा हो जाती है ये। वो तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता ना। तो आपके नजर में आइंस्टीन और न्यूटन और गौतम बुद्ध ये सब का कोई सब बेस्ट है। बेस्ट है? यस। अच्छा, ठीक है। आत्मक्रांति सब बेस्ट है। सब एक मनुष्य के जो गरिमा को बढ़ाने में सबका हिस्सा है। ये क्या बोले? आत्मा गरिमा, ये कहाँ से बोल दिए? इसका क्या मतलब हुआ?
मनुष्य की गरिमा को बढ़ाने में सबका हिस्सा है, वो समझेंगे समझने वाले, समझने वाले। सबका हिस्सा है तो मतलब वेस्ट नहीं हुए ना, मतलब ये भी यूजफुल अरे हुए ना। कैसे वेस्ट करूंगे यार, बेस्ट आदमी बोल रहा हूँ तो बेस्ट आदमी को वेस्ट कैसे बोलूंगा? अच्छा बेस्ट तुम जबरदस्ती कुछ थोप रहे हो क्या? तो ये बेस्ट में से सबसे बेस्ट जो है वो ओशो है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, आज के डेट में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कम से कम इनको आपने बेस्ट बोला, उनको सुपर बेस्ट बोला, द बेस्ट। ठीक है आत्मक्रांति जी, चलिए आप धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। आप मुझे भेजोगे ये? हाँ ये अपलोड करके आपको भेजूंगा। भेजो ताकि मैं भी आपका ऐड करूंगा, मेरा भी ऐड करूंगा, ठीक है? ठीक है। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।